अली अंसारी के साथ हीरोइन का किरदार अदा किया हिना तारिक ने और इनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब इंडस्ट्री को एक और आयजा खान मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप पहले ड्रामा रिव्यू किया करते थे, ड्रामों को रोस्ट भी किया करते थे, कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया करते थे, लेकिन आपने ये सब कुछ छोड़ ही दिया, आप क्यों नहीं दोबारा से करते? तो जब बहुत सारे लोगों ने कहा तो मैंने कहा चले स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी उन ड्रामों के बारे में बताएंगे जो 7 और 9 बजे लगते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा और एक्टिंग की जा रही है और बेतुकी कहानियां। और इसके अलावा मैं आपको एक ऐसे ड्रामे के बारे में भी बताऊंगा जो इतना ज्यादा हिट हुआ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी, और उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने सेम टू सेम छाप कर यानी कि कॉपी बनाकर अपने इंडिया के चैनल्स पर लगाना शुरू कर दिया। और इसके अलावा एक ऐसे ड्रामे के बारे में भी बताऊंगा जो इतना कमाल का बना हुआ है, उसका स्क्रिप्ट इतना अच्छा है, उसमें एक्टिंग लोगों ने इतनी अच्छी की है कि उसको प्राइम टाइम पे चलना चाहिए था। लेकिन जाहिर है डेली ड्रामा जो चलते हैं वो प्राइम टाइम पे नहीं चलते, क्योंकि डेली ड्रामा वाले मकाते हैं काम को, इतनी क्वालिटी का ख्याल नहीं रखते। लेकिन उस ड्रामे में इतनी क्वालिटी, इतना कमाल का वो ड्रामा था, लेकिन उसको प्राइम टाइम पे नहीं चलाया गया। वीडियो शुरू करते हैं और आप देखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा ड्रामा देख रहे हैं और किस एक्टर की एक्टिंग को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि इन सब में से मुझे किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बहकावे के बारे में, क्योंकि इस ड्रामे को इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इस ड्रामे में बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग की जा रही है और इस ड्रामे में जितने भी लोगों ने एक्टिंग की है सब पर ही तनकीद की जा रही है। उसकी वजह यह है कि इस ड्रामे को इस तरह से बनाया गया था कि सास बहू और दूसरी बीवी का चक्कर दिखाकर लोगों के दिलों पर ठा करके चोट लगाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि यह हर दूसरे घर की कहानी है। किसी ने या तो दूसरी शादी कर ली होती है या दूसरी शादी करना चाह रहा होता है या किसी ने बाहर गर्लफ्रेंड रखी होती है। और जब कोई ऐसा ड्रामा बनाया जाता है तो लड़कियों को लगता है कि यार सेम मेरी कहानी है। अब इस ड्रामे में दूसरी बीवी का चक्कर है और यासिर नवाज इस ड्रामे में हीरो है। अब जाहिर है भाई, इस उम्र का बंदा जब हीरो आएगा वो प्राइम टाइम के ड्रामे में तो आ नहीं सकता। और इस ड्रामे में जितने लोगों ने एक्टिंग की है वो ओवर एक्टिंग की है, डायलॉग्स भी ओवर है और सारे सीन्स को देखकर लोगों ने कहा की बनाया ने। एक सीन मुझे बहुत मजेदार लगा। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि पहली बीवी से सास, नंद, शोहर सभी नफरत करते हैं और शोहर जो है शादी के बाद आकर बीवी से पूछता है दुल्हन के कमरे में गर्म दूध और कपड़े रख दिए थे। डायलॉग सुनो यार, क्या डायलॉग रखा है। आगे से बीवी कहती है ए काम भी मैं करना सी। मतलब वो बड़ी हैरानी से पूछ रही होती है कि ये काम भी मुझे करना था। अब ये मैं आपको बताता चलूं कि यासिर नवाज इस ड्रामे में हीरो आए हैं। अब वो प्राइम टाइम के ड्रामों में हीरो तो आ नहीं सकते, क्योंकि प्राइम टाइम के ड्रामों में हीरो आते हैं वहाज, फेरोज, अहद रजा मीर और इस तरह के जितने भी बड़े हमारे A+ स्टार्स हैं वो रखते हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों यासिर नवाज ने कहा था कि अब मैं डायरेक्शन से एक्टिंग की तरफ आ रहा हूं और उसकी वजह यह है कि एक्टिंग से मुझे पैसे कमाने को मिलते हैं। डायरेक्शन इतनी मेहनत करके लोग कीड़े निकालते रहते हैं और पैसे भी इतने नहीं मिलते। अब मैं एक्टिंग की तरफ आ रहा हूं क्योंकि घर भी चलाना है। और इसकी वजह आप सभी जानते हैं, उनकी वाइफ निदा यासिर अच्छा खासा पैसा कमाती है और वो बेचारे चलो बारह ले उन्होंने पर्सनल मसला है। आपने अगर इस ड्रामे को देखा तो आप क्या कहते हैं? क्या वाकई ओवर एक्टिंग की गई है? क्यों इसको ठीक क्रिटिसाइज किया जा रहा है? और दूसरी और पहली बीवी वाले चक्कर जो डायलॉग्स, उनके बारे में क्या ख्याल है? अब जिस तरह से डेली चलने वाले ड्रामे में बहकावे की मैंने बहुत ज्यादा बुराई की है, क्रिटिसाइज किया, उसको बुरा भला कहा, उसका आलू कीमा बनाया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि और भी डेली चलने वाले ड्रामे जो हैं वो इतने ही बुरे हैं। एक और ड्रामा जो KRY पे आ रहा है उसका नाम है नकाब। क्या कमाल का स्क्रिप्ट है, क्या कमाल की एक्टिंग है और जितने भी लोगों ने उसमें परफॉर्मेंस किया है यार, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। कहानी में ये दिखाया जाता है कि अली अंसारी एक ऐसे लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा जायदाद का मालिक है, लेकिन जितने भी रिश्तेदार हैं उसको घर में नौकर बना के रखते हैं और वो नौकर बना रहता है, उस पर जुल्म भी करते हैं, सितम भी करते हैं। वो डरा सहमा रहता है और एक दिन उसको मार पीट कर घर से निकाल देते हैं और आखिरकार वो पढ़ लिख कर CSS करके डिप्टी कमिश्नर बनकर आ जाता है और एक एक करके सबको सजा देता है। कहानी में एक और लड़की है जिसकी खूबसूरती और एक्टिंग को आते ही लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब इंडस्ट्री को एक और आयजा खान मिल गया है। अली अंसारी के साथ हीरोइन का किरदार अदा किया हिना तारिक ने और इनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, क्योंकि नई नई थी और इतनी कमाल की एक्टिंग कर गई। और इस ड्रामे में इनका किरदार था एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की जो पढ़ लिख कर AC बन जाती हो, AC नहीं यार, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाती है। और मजे की बात यह है कि इस ड्रामे में बहुत सारे फनकार नए हैं, लेकिन सबकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि इनको लगता है कि आगे बहुत सारा काम मिलने वाला है। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो इस ड्रामे में आपको किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं जर्द पत्तों का बन।
अच्छा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे कुछ ड्रामे ऐसे भी हैं जो कि इतने ज़्यादा हिट हुए कि इंडिया वाले उसको कॉपी करने पर मजबूर हो गए। इस ड्रामे में जिस तरह से दिखाया गया था कि एक गांव है जहां पर मेडिकल की कोई सहूलियात नहीं है, वहां पर एक डॉक्टर आता है और उसको एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है जिसको पढ़ने लिखने का शौक होता है और वो बहुत सारे लोगों को सीधा भी करता है। अब बिल्कुल सेम टू सेम इंडिया की एक वेब सीरीज जो कि अमेजोन पर चल रही है। अमेजोन क्या होता है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यार। अमेजोन प्राइम पर चल रही है और बिल्कुल ऐसी वेब सीरीज बनी है। उसमें भी यही दिखाया जाता है कि गांव में कोई डॉक्टर नहीं होता और वो डॉक्टर आता है और उस लड़के को इस लड़की से मोहब्बत हो जाती है जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है, लेकिन गांव पूरा पढ़ने के खिलाफ होता है। बाप लड़की का साथ देता है और आखिरकार डॉक्टर को और लड़की को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। जिस तरह से हमजा सुहेल है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही एक लड़का डाला गया। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यार हमारे ड्रामों को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि हमारी ऐसी कहानियां, ऐसे ड्रामे उठाकर बिल्कुल सेम टू सेम बल्कि फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करके छापे जाते हैं और कहते हैं कि हम इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामे नहीं चलने देंगे। अब इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो फिर दुख होता है कि यार हमारे ड्रामों को कॉपी करके दिखाया जाता है, चलाया जाता है और उसके बाद आप कहते हैं चलो बहरहाल कोई नहीं। बहरहाल अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आप बताइएगा कि आपको किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी थी और आपको ये ड्रामा कैसा लगा था और जितने ड्रामे मैंने बताए उनमें से आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है। अब मैं आपको एक ऐसे ड्रामे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका एक सीन बहुत ज्यादा वायरल हुआ और उस सीन को देखते हुए मैं भी रुक गया और मैंने उसके बाद उस ड्रामे को भी देखा। ड्रामे का नाम है दस्तक। दस्तक में दिखाया ये जाता है कि किरण अपने घर में अपने बच्चे के साथ बैठी होती है और वहां पर एक लड़का आता है जो कि उसके दुपट्टा भी उतारता है और उसकी इज्जत लूटना चाहता है। और जिस तरह से वो सीन पिक्चराइज किया गया, जिस तरह से वो शूट किया गया, का कमाल का शूट हुआ है भाई। दुपट्टा उठाकर ऐसे जब उतार कर फेंकता है तो हीरो के मुंह पर दुपट्टा आता है जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है। उसके बाद मोइज जो है वो उस लड़की को बचाने के लिए एक तरफ करता है, बच्चे को भी एक तरफ करता है, ऐनक उठा के रखता है। उसके बाद विलन को कुट लगाता है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि यार सीन इतना वायरल हो रहा है, 2 तफे मारकर उसको क्यों भगाया? उसको चंगा कुटना चाहिए था यार। यहाँ पर गैरत तो यही होनी चाहिए थी। अच्छा, ये सीन वायरल होने के बाद ड्रामे की कहानी क्यों ज्यादा वायरल हो रही है, क्यों लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? क्योंकि दिखाया ये जाता है कि आमतौर पर हर इंसान को दूसरी शादी करने का बहुत शौक होता है, लेकिन बेवा और तलाक याफ्ता से शादी करते हुए या बच्चों वाली माँ के साथ शादी करते हुए माठे पड़ जाते हैं। इस ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि लड़का जो है मोइज वो किरण से अपने कॉलेज दौर से ही मोहब्बत करता आता है, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो जाती है, अरेंज मैरिज कहीं और हो जाती है। अब लड़का जो है उससे मोहब्बत करता है और इंतजार करता रहता है। आखिरकार वो बेवा हो जाती है या फिर तलाक याफ्ता हो जाती है तो वो उसके बच्चे के साथ उसको एक्सेप्ट करता है और ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त दिखाया गया। उसके बाद उसकी केयर करता है, उसको उसी तरह से खुश रखना चाहता है। अब वो ना तो उस पर इतराज करता है कि उसका 5 साल का बच्चा है, ना उसको ताना देता है कि तुम तलाक याफ्ता हो, उसको खुश रखता है और एक अच्छी मिसाल कायम की। इस पर लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि इस तरह की कहानियां आनी चाहिए, इस तरह की कहानियां दिखानी चाहिए। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शुरू में हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो डेली लगते हैं, उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग्स, उनकी कहानियों में कोई खास जान नहीं होती और इसी वजह से उनको डेली लगाया जाता है। बस मुकाना होता है, 1 महीने में अगला प्रोजेक्ट लेकर आना होता है। और जाहिर है जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि रोज ऐसे प्रोग्राम बने, लेकिन कहानियों को सोचकर बनाना चाहिए। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल पर असर कर जाती हैं। जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे ड्रामे गुजरे हैं जो आज भी बड़े बूढ़े बैठकर बता रहे होते हैं, यार पीटीवी पे एक ड्रामा चला करता था, क्या कमाल का ड्रामा था, वो देखना। बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे ड्रामे देखे हैं जिनको देखने के बाद आपने कुछ सीखा हो और आपको लगा हो कि यार उसकी कहानी ऐसी थी जो आज तक मैं नहीं भूल पाया और फलां की एक्टिंग ऐसी थी कि मैं उसकी एक्टिंग को नहीं भूल पाया। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है अपने भाई को। जहाँ भी मिलते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। लव यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।